चलिए आज हम लोग जानेंगे बीज गणित जो होता है उसका बेसिक से लेकर के, यानी बोला जाए तो एकदम छोटा से छोटा सवाल, यानी कि शुरू से प्रारंभिक से हम लोग जानेंगे आज लास्ट तक इसका सवाल कैसे से कैसे बनता है। बीज गणित आपका जो है वो सभी चैप्टरों में आपको काम आने वाला है, ऐसा चैप्टर है। ठीक है, तो बीज गणित पहला होता है इसका ऐड। बीज गणित का पहला क्या होता है? ऐड होता है। तो इसको ऐड के बारे में अच्छे से अगर आप जानेंगे तभी इसका गुणनखंड बन पाएगा, एक्स का मान निकल पाएगा। बीज गणित से संबंधित सभी सवाल तभी बनेंगे जब आपके पास ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, गुना होगा, भागा होगा। इसी तरह से सभी आपके सवाल अगर होंगे, ये सब बेसिक, तभी आप उसको आगे से बना पाएंगे। तो पहला हम लोग जानेंगे छोटा से छोटा सवाल को, इसको ऐड करना। जैसे कि आपका 4x+6, 3x+2 है। ठीक है, 4x+6, 3x+2 को ऐड करना है, जोड़ना है। यानी कि जहां पे कॉमा रहेगा आपको वहां पे क्या करेंगे? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 4x+6 लिख दिया और इधर 3x+2 लिख देंगे, जोड़ देंगे आसानी से, बिल्कुल। हाँ, तब दिक्कत होगा जब उधर माइनस रहेगा। माइनस रहेगा तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रखें। माइनस अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाला के साथ ABCD में आपस 26 अक्षर होते हैं आपस में, जो छठम नियम है कि जो रहेगा उसी के साथ जुटेगा। किसमें? बीजगणित में। यानी कि आपको एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ भी रहेगा तभी आपका जुट पाएगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। तो 4x 3x जुटेगा तो 4 3 कितना होगा? 7x होगा। और 6 और 2 बिना ABCD वाले संख्या जो है, अक्षर जो है बिना ABCD वाले के साथ जुटते हैं। तो 6 और 2 कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, छोटा सा। दूसरा, ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा मैथ, अगर हम लोग और एक्स का मान इसमें ऐड देखते हैं, दे दिया रहेगा इसे 4x, 3x - 2 + 4x²। इसको कहेगा कि जोड़े, इसको क्या करना है? जोड़ना है। ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे पहले। 4x+6 कॉमा है तो वहां भी प्लस करेंगे, 3x - 2, इसको ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे आपका प्लस कर रहे हैं। ऐड वाला में कोई दिक्कत नहीं होता, हाँ सब्ट्रैक्ट में दिक्कत होता है। चलिए, प्लस 4x²। यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर अलग है, पावर जिसका सेम रहेगा उसी के साथ जुटेगा। x का पावर 2 है तो x के पावर 2 के साथ जुटेगा। इसको हम लोग लिख लेंगे 4x² प्लस, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। 6 में से 2 घट जाएगा। यहाँ पे x वाला के साथ जुट गया। ये पावर इसका 2 था और पावर 2 किसी के साथ नहीं था, इसलिए वो किसी के साथ ना जुटा ना घटा, अकेले रह गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? आपका 4 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि x है, यहाँ पे x² है, तो दोनों आपस में नहीं जुटेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 4x² x में 7x में जुट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ बिना ABCD का संख्या है तो ये तो बिल्कुल जुटेगा ही नहीं किसी के साथ। तो आपका आंसर बिल्कुल यहीं पे हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए चौथा मैथ, ये ऐड है। ठीक, अगर जोड़ना रहे 5x+6, 3x - 4, 8x 6y। हाँ, कहीं कहीं जोड़ में क्या करेगा? आपको ABCD के अक्षर अलग अलग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ कॉमा है तहाँ तहाँ तो पहले प्लस कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ कॉमा है तहाँ तहाँ पहले क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, है ना। चलिए इसको देखते हैं। 5x+6 तो करेंगे ही, कॉमा यहाँ है तो इसको भी प्लस कर लेंगे, 3x और माइनस कितना? 4, कॉमा की जगह क्या करेंगे? प्लस 8x + 6y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? 5x और देख लेंगे प्लस प्लस कौन कौन है। ठीक है, ABCD में जो भी संख्या है प्लस प्लस एक साथ जोड़ लेंगे। जो कब? यदि ABCD का सेम संख्या रहेगा तब, यानी कि यहाँ भी x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तब। ठीक है, तो सब में सेम रहेगा तब जोड़ना या घटाना है। चलिए, सब प्लस है और सब सेम है तो सब के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ABCD वाला अक्षर क्या है? सेम है। आप इसको क्या करेंगे? जोड़ सकते हैं। कब? यदि ABCD की संख्या सेम रहेगा तब। चलिए, तो यहाँ से 5x और 3x कितना होगा? 8x और 8 कितना हो जाएगा आपका? 16x हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएंगे? यहाँ से 16, 8 5x और 3 8x और 8x 16x। ठीक है, आपका यहाँ से फिर क्या करेंगे? 6 तो है बिना ABCD का और ये आपका ABCD का संख्या है, तो पहले ABCD वाले अक्षर को लिख लेंगे। 6y है, प्लस में इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर और कोई y रहता किसी संख्या के साथ तो उसके साथ इसको हम लोग कंपेरिजन करके जोड़ते या घटाते। तो यहाँ पे 6 है बिना ABCD का और यहाँ पे 4 है। 6 में से 4 आपका घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें x है, इसमें y है, दोनों अलग अलग है।
दोनों क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं। तो दोनों अलग अलग संख्या है तो दोनों जुटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये बिना ABCD का ये भी अलग है तो ये भी आपका जुटेगा नहीं। तो इस तरह से आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे ऐड और कई तरह के होते हैं अलजेब्रा के। इसके बाद अलजेब्रा का और ऐड देखेंगे, जैसे कि आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन 6x प्लस 3y प्लस 2 कॉमा 6x प्लस 2x सॉरी 6y प्लस 2x प्लस 6। इसको कहेंगे कि ऐड करें, क्या करेंगे, ऐड करें। चलिए ऐड करते हैं। 6x प्लस 3y तो रहेगा ही, प्लस 2 का 2 भी रहेगा, और जहाँ कॉमा वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा तो इसको जोड़ दीजिए 6y प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स वाला के साथ जुड़ता है या घटता है, तो एक्स वाला यहाँ भी है ना, 6x यहाँ है, यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, यहाँ क्या है 2x है। तो इसको दोनों को एक साथ मिला लेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, एक साथ मिला लेंगे। तो 6x और 2x कितना होगा, 6 और 2 8x हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से y है और यहाँ भी y है। आपको बताएं कि ABCD का यदि सेम संख्या एक साथ रहता है तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ दोनों प्लस में है और दोनों ABCD का एक संख्या है, तो 3y और 6y, 6 3 कितना 9y हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 और ये 6 को जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितना होगा 8 हो जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें x है तो इसमें y है, इसमें बिना ABCD का संख्या है। तो आपको इस तरह से सवाल अगर रहेंगे तो ये आपस में आप नहीं जुटेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसी तरह से और सवाल होते हैं, जैसे 4x स्क्वायर y 3x प्लस 6 4 2x स्क्वायर y, इस तरह से रहेंगे। और इसको कहेंगे ऐड करें, क्या करें, ऐड करें। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस y कॉमा है तो यहाँ ऐड कर देंगे, 3x प्लस 4 कॉमा है यहाँ पे जोड़ देंगे 2x स्क्वायर y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको और इसको देखेंगे दोनों सेम है या नहीं, है ना सेम। तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो 4 और 2 कितना होता है 6 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x है और x 4 भी है, तो 4 प्लस में है, उसको प्लस में लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि सब अलग अलग संख्या है, सब क्या है अलग अलग संख्या, तो आप इसको अब नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका भी संख्या अलग है, इसका भी संख्या अलग है, इसका भी संख्या अलग है, सबका अलग अलग है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और सवाल होते हैं, जैसे कि आप 5x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 कॉमा 6x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8, इस तरह से कुछ सवाल भी रहते हैं, जोड़ना रहता है, बीच में कॉमा रहेगा आपको, तो आपको जोड़ना है। चलिए देखते हैं। तो 5x स्क्वायर तो रहेगा ही, 6y का 6y रहेगा, प्लस 4 का 4, जहाँ कॉमा है वहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y प्लस कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ से सेम संख्या को मिलाना है, ABCD वाले जो अक्षर हैं उसको सेम देखना है, किसको किसको में सेम है। यहाँ 5x स्क्वायर, यहाँ 6x स्क्वायर, दोनों आपका सेम संख्या है। ठीक है, तो 5x और 6x जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11x स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, दोनों को आपको क्या किए जोड़ दिए, क्योंकि सेम संख्या है। अब यहाँ से y और यहाँ भी y है, दोनों में क्या है सेम संख्या है, दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। तो 6y और 2y, 6 और 2 कितना 6y यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 2y है, तो 6 और 2 कितना 8y हो जाएंगे। ठीक है, बिना ABCD का 4 है, बिना ABCD का कितना है 8 है, तो इसको जोड़ दीजिए, 8 और 4 कितना होगा 12 है। ठीक है, अब इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते, कहा है कि सब संख्या क्या है अलग अलग है दोस्त। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से और सवाल होते हैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 6 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, इस तरह से और संख्या जैसे रहते हैं, तो इसको कैसे आप जोड़ेंगे। तो यहाँ 6x स्क्वायर तो रहेगा प्लस 6 का 6, कॉमा की जगह पे प्लस कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, अब 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 6 3 कितना होगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या किया हमने सेम संख्या को देखा, x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी x स्क्वायर है। ABCD वाले अक्षर अगर सेम मिल जाता है, स्क्वायर पावर आपका सेम यदि मिल जाता है,
तो आप उसको आसानी से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 3 कितना, 9, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, था वो जोड़ था। अब अलजेब्रा का देखेंगे घटाओ। अलजेब्रा का घटाओ कैसे बनता है, देखिए आप घटाओ को देखें। ठीक, अलजेब्रा का घटाओ यानी बीज गणित। कौन सा गणित, जिसको आप बीज गणित बोलते हैं, बीज गणित। चलिए, तो पहला में यदि रहेगा 4x प्लस 4 कॉमा 3x प्लस 2, आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। मैथ में यदि जोड़ना हो घटाना हो, सबसे ज़्यादा तो घटाने वाला में, जितना भी मैथ है उसको घटाने का काम तभी होता है जब आपके पास प्लस माइनस का जो है से याद हो। प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, और प्लस गुने माइनस पर प्लस गुने होगा माइनस, और माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। यानी कि आपको साइन तो 4 होते हैं, साइन कितने होते हैं, 4, लेकिन इसमें से 2 को आपको याद रखना है कि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। 2 को साइन को याद रखना, सब आपका माइनस हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा आपका माइनस में आएंगे। ठीक, चलिए तो इसको चलिए घटाते हैं हम लोग। यहाँ 6x प्लस 4 तो रहेगा, जहाँ कॉमा है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। और माइनस यदि हो जाएगा तो इसको अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे। कैसे करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 को क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। कोई भी घटाव यदि है तो उसमें क्या होता है कि घटाव में ब्रैकेट में रखना ही पड़ता है संख्या को। 6x प्लस 4 तो रहेगा ही, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2। अब 6x और 6x में से 3x क्या होगा, घट जाएगा। ये प्लस में है, ये काची में है, माइनस में है। तो 6x में से 3x घटेगा तो क्या होगा आपका, यहाँ से 3x बचेंगे। ठीक है, 4 प्लस में दूसरा 8x प्लस 6 कॉमा 3x प्लस 2, इसको आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो जैसे वैसे लिख दीजिए, 8x प्लस 6 लिख दीजिए, कॉमा है वहाँ पे माइनस कर देंगे, 3x प्लस 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 8x प्लस 6 तो रहेगा ही, प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 2 हो जाएगा। साइन यहाँ से चेंज होता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है। माइनस गुने प्लस साइन होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब 8x में से 3x घटा दीजिए, 8x में से 3x क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 5x बचेगा, और 6 तो है और बिना ABCD वाला 2 है। 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा यहीं पे।